ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कई दिनों से मेरे दिल में ऐसे भाव आ रहा था कि मैं गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा मेरे को एक अपना बड़ा सत्संग अटेंड करवाओ। मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। कहीं अगर आपका सत्संग हो तो मुझे वहाँ शामिल करो। तो 2 दिन बाद मुझे पता चला कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, पड़ोसियों की बेटी की शादी थी। तो बेटी के शादी से 1 दिन पहले उन्होंने गुरुपा का बहुत बड़ा सत्संग करवाया और गुरुपा ने सत्संग में मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए कि साक्षात गुरुपा हमें दिखाई दे रहे थे सत्संग में। और गुरुपा जब शाम के 6 से 8 का सत्संग था तो 5:45 पे गुरुपा मेरे पास बटरफ्लाई के रूप में सामने आए। जैसे भाव मुझे दिया, बेटा जल्दी चलो सत्संग में, ऐसे गुरुपा मुझे बुलाने आए। और उससे पहले मैंने गुरुपा का मैसेज आया था मेरे पास, कुड़िए तेरे पास तो तुझे बहुत बड़ा सत्संग अटेंड करवाना है। तो सच में ही गुरुपा ने हमारी गली में घर के सामने ही अपना इतना बड़ा सत्संग करवाया कि गुरुपा ने साक्षात दर्शन दिए संगत को। और मेरा दिल इतना खुश हुआ कि गुरुपा आज आपने बहुत खुश कर दिया। इस प्रकार गुरुपा ने मेरी दिल की इच्छा मनोकामना पूर्ण की। और संगत जी, कई दिनों से मैं बीमार चल रही थी बीमार चल रही थी। कभी मेरे घुटनों में प्रॉब्लम, कभी रीढ़ की हड्डी में, कभी कमर में, कभी बाजुओं में, कभी पैरों में, ऐसे मेरे दर्द चल रहा था। तो मैं अपने गुरुपा की जोत का जो तेल बचता है उससे मालिश निरंतर लगातार कर रही हूँ। तो उसे मुझे बहुत आराम आया और अब मेरे स्वास्थ्य में बहुत फायदा है। गुरुपा मेरी सारी बीमारी जड़ से काट रहे हैं और काट दी है। इससे मुझे बहुत फर्क हुआ। और मैं गुरुपा का चंदन तिलक डेली लगाती हूँ और गुरुपा का जल प्रसाद ब्लेस करके डेली पीती हूँ। जो तांबे का लोटा मैंने बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया हुआ है उसे भरकर गुरुपा के सामने रखती हूँ। गुरुपा, इसको मेरे लिए अमृत जल, मेरी दवाई बना दो। जो भी बीमारी मेरे शरीर में है उसे जड़ से ख़त्म करो। तो उस लोटे के जल से मैं नहाती भी हूँ, आधे लोटे से नहाती हूँ और आधा में लोटा जल पी जाती हूँ। इस प्रकार गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक बार गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि जा कुड़िए तेरी बाथरूम में कुछ रखा है, जल्दी से निकाल के फेंक उसको। तो मैंने गई दौड़ी दौड़ी बाथरूम में, देखा तो सच में संगत जी बाथरूम में टॉयलेट के पीछे जो टाइल टूटी, एक टाइल टूटी हुई है, वहाँ एक गुलाब का फूल रखा गया है। पता नहीं गुरुपा संगत जी वो कैसे रखा गया, मुझे नहीं पता वो किसने कैसे रखा, ये कैसे आया। तो गुरुपा ने वो मुझे दिखाया और बटरफ्लाई के रूप में 3 दिन से वहाँ बाथरूम में बैठे रहे और मुझे मैसेज किया कि जल्दी जा कुड़िए बाथरूम से वो चीज़ निकाल कर फेंक। तो मैंने वो गुलाब का फूल उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी से मेरी हेल्थ में बहुत सुधार हुआ है। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और 5 महीने से नहीं, 4 महीने से मेरे पीरियड भी रुके हुए थे। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पीरियड बंद हो रहे हैं या मोनोपाज है या क्या समस्या है। ऐसे मैं रात को बोलकर सोई तो संगत जी दूसरे दिन मेरे पीरियड आ गए। इस प्रकार गुरुपा ने मेरी हेल्थ ब्लेस करी। गुरुपा का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम सच्चे दिल से अगर याद करते हैं तो गुरुपा हमारी अरदास बिल्कुल ज़रूर सुनते हैं। और गुरुपा हमेशा अपनी संगत के और हर हर संगत के अंग संग रहते हैं। जो गुरुपा के वचनों पर चलता है गुरुपा उसकी हर टाइम सहायता करते हैं और अंग संग रहते हैं।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज मैं गुरु पिताजी के आशीर्वाद से उनका शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी चाहते हैं तभी हम शुक्राना कर पाते हैं संगत जी, नहीं तो बिजी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना गुरु जी महाराज स्वीकार करना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। आपके मंदिर जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज है 22 अप्रैल और समय हुआ है 6:17। और मैं अभी गुरु पिताजी का सत्संग ही सुन रही थी। वो बेटे से रिलेटेड सत्संग था कि बेटा तेरे बेटे को पानी में घोलकर कुछ पिलाने की तैयारी की जा रही है, सत्संग सुन ले और उसका कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी, फिर मैंने गुरु पिताजी का शुक्राना भी करना था। अभी घर में अभी 2 दिन पहले सोमवार को ही, आज तो बुधवार है और ये जो मंडे गया है इसको एसी आया है वो घर पर गुरुजी महाराज ने ही दिलवाया है। संगत जी, बेटे को बड़ी गर्मी लग रही थी और उसका ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, तो इसलिए कह रहा था कि हमारा पुराना एसी था तो वो इतना चलता नहीं था, इतनी कूलिंग नहीं करता था, कट मारता था बीच में। तो पिछला साल तो हमने ऐसे ही निकाल दिया था उसमें। अब जैसे बेटे का ऑपरेशन हुआ है संगत जी, तो उसको भी परेशानी हो रही थी, कुछ तो उसको दर्द में परेशानी हो रही थी और कुछ वो नींद भी उसको आ नहीं रही थी, कुछ एकदम से गर्मी ज़्यादा हो गई। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करे क्या ना करे, पैसे तो है नहीं, अब किस्तों पर ही एसी लेना पड़ेगा। तो मेरा बजाज का कार्ड बना हुआ था संगत जी, तो मैंने उससे ही अपना एसी लिया है और गुरुजी महाराज ने ही दिलवाया है बेटे के लिए कि बच्चे आराम से सो जाएंगे। संगत जी, अब क्या करें, एसी भी ज़रूरत ही हो गया है। अब इतनी गर्मी में अब बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर बच्चे रात को आराम से सो जाते हैं। संगत जी, क्या करें, अब ज़रूरत ही हो गया, ये भी इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी भी। तो क्या करें, अब बच्चों के लिए लेना पड़ा, अब किस्तों पर ही लिया है, लेकिन गुरुजी महाराज ने सारा इंतज़ाम करवाया संगत जी बड़े ही अच्छे से। अब मैंने एक फ़ोन लिया था अपने बजाज वाले कार्ड से ही, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो मेरी एक किस्त बाउंस हो गई थी। तो मैं सोची थी पता नहीं एसी में क्या कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, मैं सोच रही थी कहीं कुछ दिक्कत आ जाए, ये लोग मना कर दे फिर क्या होगा। तो मैंने गुरु से अरदास की, गुरु जी आप एसी दिलवा देना गुरु जी, और जितनी भी किस्त बनेंगी मैं सारी भर दूंगी, बस आप दिलवा देना गुरु जी। और मैंने फ़ोन की भी सारी किस्त भर दी थी, फ़ोन मेरे पास था नहीं संगत जी, चोरी हो गया था, और फिर भी मैंने उसके सारी किस्त भरी, बस मेरी एक किस्त बाउंस हो गई थी तो वो मैं भर नहीं पाई थी। तो प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे एसी दिलवाया संगत जी, और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हैं बच्चे, रात को आराम से सो जाते हैं। सब गुरुजी महाराज की कृपा है, गुरुजी महाराज की मेहरबानी है। सब गुरुजी अपनी सारी संगत पर ऐसी कृपा करना गुरुजी जैसे आपने मुझ पर की है। आपका अलग अलग बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरु पिताजी, इतनी मेहर बरसाने के लिए अपने बच्चों पर, इतनी कृपा बरसाने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि कितना भी बुरा समय हो तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर। बस आपकी ये जो आप मोटिवेशन देते हो अपने बच्चों को, इससे बड़ी खुशी होती है गुरुजी, और एक खुशी मिलती है, एक हिम्मत मिलती है जो आप अपने बच्चों को देते हो गुरुजी। और आप तो हमेशा साथ हो ही, हमेशा आप साथ हो गुरुजी। आती जाती हूँ रास्ते में, हर किसी भी गाड़ी पर महादेव का स्टिकर होता है, बाबा हनुमान जी भी मेरे साथ साथ है, उनका भी मुझे स्टिकर दिखता है, उनकी ब्लेसिंग भी दिखती है। तो बाबा आपका भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 मेरे बालाजी महाराज जी, आपका शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए गुरु जी का पावन मंत्र जाप कहते हुए आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु जी को मैं स्पेशली ये शुक्राना सत्संग अपनी बेटी की तरफ से, गुरु जी की नाती की तरफ से देते हुए
उनके श्री चरण कमलों में डालते हुए शुक्राना करती हूँ कि जो उन्होंने कल उसका कार्ड अप्रूव कराया। H1B वीज़ा के अप्रूवल के सब्स्टिट्यूट होता है वो, जो उसने प्रीमियम प्रोसेसिंग में डाला हुआ था और आ नहीं रहा था, और वो पैनिक मोड में थी कि 1 मई तक होना चाहिए, नहीं तो वो I-20 चेंज नहीं कर सकती थी। प्रीमियम प्रोसेसिंग में था, पैनिक मोड में इसलिए थी कि वो सबका एक लोगों का हो गया था, सिर्फ उसका बचा हुआ था और ये 1 महीने से ये वेट कर रही थी। प्रीमियम प्रोसेसिंग मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आगे आपको देने पड़ते हैं कि जल्दी हो, तो सबको इसने मतलब जिनको पता नहीं था उनको सजेस्ट किया था और उनका आ गया था और इसका नहीं आया था। विदिन अ डे उनका आ गया था और इसका ऑलमोस्ट अ मंथ लग रहा है। तो गुरुजी से यही मैं अरदास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरा विश्वास उसका विश्वास कहीं प्लीज़ जारी रखिएगा, तोड़िएगा मत। और गुरुजी की कृपा से ही एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल किसी सत्संग गुरुजी के अपने सत्संग में ही गए और कल कल गए और कल ही उसका रात को भी 1:30 बजे, मुझे सुबह 1:30 बजे आता है कि मेरा हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो 1:30 बजे हुआ तो मैंने कहा अभी 4:30 बजे मैं बैठ गई कि गुरुजी को शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। बिल्कुल बिल्कुल मैंने उम्मीद मेरी एकदम टूट गई थी गुरुजी, जो आपने मेरी फिर से एक रे ऑफ होप अपने श्री चरण कमलों में फिर से उसको प्रज्वलित किया, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरुजी आगे ने मैसेज दिया था, आंटी चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ गुरुजी। साथ खड़े तो हो, पर मैं आपके स्वरूप के आगे बातें करती रहती हूँ और मुझे कोई जवाब नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी वाइब्रेशंस, मेरे में क्या खोट है कि गुरुजी आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे अंदर अंदर आत्मा आप ही हो। पर मुझे लग रहा है गुरुजी आप मेरे को नहीं सुन रहे हैं, मेरी आंखों के आंसू आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज तेरी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे, आज मैं तेरे साथ सारे माड़े कर्म माफ़ कर रहा हूँ गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तेरे घर में हर रोज़ दिवाली जैसे माहौल बना रहेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं तरस गई हूँ इस वक्त, तो इतनी ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना खामोशी, दुख, अब और कोई वर्ड्स नहीं बोलना चाहती नेगेटिव, वैसा है माहौल लग रहा गुरुजी। इसे मिस मत कर, देखती ही एक शुक्राना करते, शुक्राना प्रभु शुक्राना। क्या पता तुझे कौन सा सरप्राइज मिल जाए गुरुजी। अभी सरप्राइज बेटे के लिए मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सा सरप्राइज मिलेगा। मजाक समझने की भूल मत करना, चमत्कार अवश्य होगा। शुक्राना शुक्राना प्रभु शुक्राना। एक चमत्कार तो कल हुआ, क्योंकि ये मैंने कल 5:30 बजे ऑलमोस्ट 6 बजे ये मैसेज क्लिक किया हुआ है और 1:30 बजे मुझे मेरी बेटी का आता है, मतलब गुरुजी की नाती का मैसेज आता है कि अप्रूव हो गया है। तो शुक्राना प्रभु शुक्राना। और मैं इस वक्त गुरुजी आपको पता है अभी बेटे के यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। इन सांसों के लिए शुक्राना, इन बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए शुक्राना, इस अमृत वेले के लिए शुक्राना प्रभु। सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए शुक्राना, परिवार के लिए शुक्राना, और जो मुझे पहले मेरे पेरेंट्स दिए थे उनकी लाइफ, उनकी जो भी उनका सिर पे मेरा हाथ था उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग में यहीं गुरुजी के श्री चरण कमलों में गुरुजी का पावन मंत्र जाप कहते हुए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेस मी इनका आंटी अलॉट गुरुजी for doing such a great work. Thank you, Inkanti. Thank you, thank you, thank you. जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें
तो साफ साफ अक्षरों में लिखें। और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।